हज़रात का जो भी सामीन हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूँ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और आज बड़ी मसर्रत की बात है और बहुत खुशी की बात है कि आज इस हॉस्पिटल में एक ऐसा काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है जो कि गैर मामूली बहुत बड़ा है। और इस तेलंगाना के स्टेट में पहली मर्तबा हुआ है कि एक लड़का जो 2 साल से अपनी उंगली को परेशान था अपने अंगूठे को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज ये खैर का काम यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और आप खुद थोड़ी देर कुछ लम्हे पहले देखे हैं कि बच्चा आज काबिल हो चुका है और अपना कलम अपने हाथ में लेकर खुद लिख पा रहा है। तो ये एक 2 चीज़ों का डेवलपमेंट है। ये एक फिज़िकल डेवलपमेंट है जो आप देखेंगे कि अंगूठा जो है काम के काबिल हो गया और वो लिख सक रहा है। दूसरा, आप ये जो चीज़ का जो ज़िक्र नहीं हुआ है, मैं उसको ज़रूरी समझता हूँ ज़िक्र करना, वो ये है कि आप इमेजिन करिए कि अंगूठे के बगैर ज़िंदगी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, नफ्सियाती इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता था। कि वो हमेशा ये महसूस करता था कि मैं दूसरों के मुकाबले नाकाबिल हूँ। तो ये चीज़ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस मेरी नज़रिए में है कि जो मेंटल हेल्थ का जो डेवलपमेंट है, जो यंग एज में होता है डेवलपमेंट, वो सिर्फ दिमागी तौर पे नहीं होता, उसका कोऑर्डिनेशन फिजिकल एबिलिटी से भी होना चाहिए। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है और अगर आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि पानी पीऊँ मैं ग्लास से उठाकर, लेकिन आप पी नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं सक रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि साइकोलॉजी पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो आज अल्लाह के बहुत बड़े फजलो करम से आज डॉक्टर जवाद ज़रख़ान साहब की खुद कोशिश से और डॉक्टर संदीप श्रीराम की कोशिश से, जो हैंड सर्जन हैं, काबिल लोगों का एक जगह पर जमा होना, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की फजीलत है कि तमाम चीज़ों को अंजाम दे सकें। अभी जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर श्याम सुंदर भी यहाँ पर हैं और दूसरे अलहदा जो है ऑर्थो की टीम भी यहाँ पर है। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है इस हॉस्पिटल की कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ है कि हम ये तमाम चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। आपने सुना कि जब मैं ऑर्थो के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल की बुनियाद इसी के ऊपर रखी गई है। इसके ऊपर जवाद ज़रख़ान साहब की निगरानी में और उनकी दूरअंदेशी में हम आज आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि हम कार्डियोलॉजी में आज गैर मामूली काबिलियत की तरफ जा चुके हैं कि एक बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स की यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद वासिफ आज़म मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर भरवी चंदूरी मौजूद है यहाँ पर, और एक फुल फ्लेश्ड कैथ लैब मौजूद है विद कंप्लीट 24/7 कार्डियोलॉजी केयर। मैं क्रिटिकल केयर को हैंडल करता हूँ यहाँ पर, आईसीयू को 24 घंटे यहाँ पर की सपोर्ट सिस्टम है। एवरी फैसिलिटी, पॉसिबल फैसिलिटी जो एक आज कॉरपोरेट लेवल में मेडिकल फील्ड में जो आपको दस्तयाब होनी चाहिए, वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और अपार्ट फ्रॉम कार्डियोलॉजी, अगर आप जैसा कि हम जब मल्टी स्पेशलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो सिर्फ 2 स्पेशलिटी पे मल्टी स्पेशलिटी नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ले लीजिए, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंटरोलॉजी ले लीजिए, आप जहाँ पर एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो, तमाम हर चीज़, यूरोलॉजी ले लीजिए आप, डॉक्टर विनय ओसेकर है यहाँ पर, कंप्लीट लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट की यहाँ पर सहूलत है। एनी काइंड ऑफ सर्जरी जो प्रोस्टेट से रिलेटेड हो या कोई भी जो है कैंसर से रिलेटेड हो, ब्लैडर के एतबार से हो, प्रोस्टेट के एतबार से हो, एवरी फैसिलिटी यहाँ पर। जनरल सर्जरी ले लीजिए आप। और हमारे पास एक चीज़ भी अच्छी है कि यहाँ पर हमारे पास एक लेडी सर्जन भी है। आजकल कैंसर का ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंप चल रहा है, तो उसके सिलसिले में अपनी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है चाहती हैं कि भाई लेडी सर्जन देखें, तो वो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप भी चल रहा है, और उसके जो अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो उसके बाद मज़ीद जो चीज़ें करनी हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अब आप जैसा कि जितने भी एलाइड स्पेशलिटीज़ होते हैं कि जो आप समझ सकते हैं कि अगर आईसीयू रन कर रहे हैं आप 24 घंटे, हर किस्म के अमराज को यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो उसमें नेफ्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती, यूरोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती, कार्डियोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती। आपको कभी कभार जो है यूरोलॉजी का कई मसले खड़े होते हैं, तो नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस हो, हर तरह की फैसिलिटी आज हम फ़ख्र से, अल्लाह के करम के बाद हम फ़ख्र से बोल सकते हैं कि आज ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Start. Okay. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जवाद जर्मनटन हॉस्पिटल चेयरमैन बात कर रहा हूँ। तो मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक और हमारी ऑर्थोपेडिक टीम पूरी है इधर। तो टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे कि
हमने एक थोड़े बहुत ही कामयाब फर्स्ट टाइम एक यूनिक सर्जरीज यहाँ पे हमने किया है जर्मनटन में। तो जिसमें एक हैंड सर्जरी है, एक रिवर्स शोल्डर है, तो स्पाइन सर्जरीज है। तो इसके बारे में जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पब्लिक को बताना चाहते हैं कि जर्मनटन में बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट और एडवांस सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं आपको, हमारे टीम है, डॉक्टर श्याम सुंदर सीनियर स्पाइन सर्जन है, डॉक्टर संदीप हैंड सर्जन इज वन ऑफ द बेस्ट हैंड सर्जन, और हमारी टीम में डॉक्टर राजशेखर, और हमारे सीनियर एनेस्थेटिक है डॉक्टर कृपाकांत। तो हमारी और भी ऑर्थोपेडिक है जो भी प्रेजेंटली सर्जरीज में है। तो फर्स्ट आपको हमारे पास जो कामयाबी से टो हैंड इंजरी, जो हैंड लॉस हो गया, थंब कंप्लीट लॉस हो गया, ये रिकवर नहीं कर सकते। तो एक ऐसा बच्चे की ये केस है कि एज इनका अराउंड 11 ईयर्स है। तो इनका जो है हाथ पूरा डैमेज हो गया था क्रश इंजरी में, तो ये हैंड रिकवरेबल नहीं था। तो इसको हमने जो है टो जो रहता, पैर का टो ट्रांसफर करके फिर इधर लगाए हैं। तो इसके बारे में हमारे हैंड सर्जन टीम ने सक्सेसफुल बताएंगे। सीनियर एनेस्थीसिया टीम, आईसीयू टीम एंड कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास है, Dr. Vasivasam and Dr. Bharavi, and lot of doctors are supporting in this hospital. It's a multidisciplinary approach. Orthopedic के साथ we need a lot of support for the complete team to execute such kind of surgeries. So I thank Mr. Javed for giving us the opportunity for executing this performance here. जी जी अभी जैसे हाथ की सर्जरी का आप बताएं, जी, तो मुमकिन है कि फ्यूचर में जैसा आई डोनेट करते, किडनी डोनेट करते, तो मुमकिन है कि ऐसा डोनेट होके हाथ पैर, क्योंकि यूएस में रिसेंटली एक सर्जरी हुई थी जी, उसके पूरे मुकम्मल हाथ नहीं, जी, तो किसी और के हाथ ज्वाइन करके जी, सर्जरी हुई। कडावर वो क्या है, वो अलग है, हैंड हैंड ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। जी, इंडिया में भी अभी like it is being performed, like only 10 cases has been performed in India. That is performed in bilateral hand transplant where patients lost both hands. And our aim is to do this hand transplant in this image in a future age. We are in a plan actually. We have a plan to do bilateral hand transplant. जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जैसे लोगों को 2 हाथ चले गया, उन लोगों में ब्रेन डेड पेशेंट से हाथ लेके ट्रांसफर करने से पेशेंट्स विल हैव दैट बेनिफिट. It have lot of ethical issues, but it's been performed in India till now. Only 10 cases successfully is been performed. Yes, we are going to do that in future also. तो इसके लिए भी हम equipped है, यानी ऑल इंडिया पे ओनली 10 केसेस ही किए गए थे, बट वी आर equipped to do another case here. Yeah. Okay. So one last thing from Arthrex GmbH, US, Germany, from Avana, India, who is importer for Arthrex, and Blueprint Pharmaceuticals, who is channel partner, and Icon Healthcare, who is channel partner for Telangana and Andhra. So we would like to thank Germantown Hospitals, Dr. Jawad sir and his entire team for inviting us, and we will be helping our surgeons to treat their patients much. So thank you once again. A very senior spine surgeon, and he has done thousands of surgeries, and I'm happy to say that almost I can say 99% or 100% of surgeries जो spine यहाँ पे हमने किया है वो पूरे successful हुए. Highly complicated surgeries जैसा cervical injuries है, paralysis cases, even a patient wheelchair पे अगर he was not able to walk and a wheelchair पे कई दिनों से bedridden patient को भी spine surgery करके आपने चलाया. तो ये भी मेरे जर्मनटन टीम में है. आप स्पाइन सर्जरी एंडोस्कोपी के एक्सपर्ट है, तो फ्यू वर्ड्स उनसे भी आप सुनिए हाउ वी आर डूइंग आवर स्पाइन केसेस. Good morning all. Myself Dr. Shyam Sundar, specialist spine surgeon at Germantown Super Specialty Hospital. So we are doing all ranges of spine surgeries, including endoscopic spine surgery and pain management procedures like minimal invasive procedures like vertebroplasty and kyphoplasty, complex spine surgeries like scoliosis and kyphosis corrections, which needs around 6 to 8 hours of long surgeries with great anesthesia support and cardiac and ICU support. So we already performed a lot of surgeries, and before we gave to media also,
where a grass kyphosis correction that we corrected, and she's absolutely fine after surgery. And recently we did a lot of minimal invasive procedures where patient will get good relief with local anesthesia and general anesthesia. So we have all the equipments to perform minimally invasive and endoscopic spine surgeries and complex spine surgeries. We have a good back support of cardiac team and anesthesia team and critical care team to give a 24 hours coverage for the patient safety and all. So we are doing all complex spine surgeries, and we have a good backup and good management support also to take care of the patients financially and medical issues also. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग ऑल, धन्यवाद आपके लिए, आप लोग इधर आने के लिए. मैं डॉक्टर संदीप श्रीरामू एंड आई एम एन ऑर्थोपेडिक हैंड सर्जन. I thank Dr. Jawad sir for giving me this opportunity to perform the surgery at Germantown Hospitals. And एक child है, 11 years बच्चा है, इसको क्रैकर बर्स्ट इंजरी से दोनों हाथ का जो फिंगर से ही लॉस्ट 3 years ago एंड इज कम्प्लीटली डिसेबल्ड है, जो कुछ भी काम नहीं कर सकते. एंड आप लोगों को पता है कि थंब का इम्पोर्टेंस क्या है. बिना थंब को हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, इवन बटन को भी हम नहीं लगा सकते. ही वॉज सच डिसेबल्ड, ही इज अनेबल टू गो टू स्कूल एंड वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे. सो ये इस ऐसा सिचुएशन में सोचा कि इसको थोड़ा बेहतर लाइफ देने के लिए जो इसका पैर का जो उंगली है, सेकंड टो है, उसको फ्री टो ट्रांसफ़र करके हाथ को थंब जैसे क्रिएट कर दिया. उसको पहले ये 2-3 उंगली नहीं था पहले, तो बाद में इसका जो पैर का जो उंगली है सेकंड टो का, वो निकाल के इधर रखा है along with the function. He got proper function also so that he can उसका काम कर पा सकते हैं. थोड़ा क्वेश्चन करके बताइए. एक पेन पेपर दे सकते हैं. ये फिंगर जो है वो पैर का उंगली है. And this is performed first time in entire Telangana in a private hospital with a successful outcome. ये थंब के बगैर लिखना पॉसिबल नहीं है अभी इनको, जो है तो इधर थंब का काम कर रहा है. Now he can write, eat, and he can drive bike in the future also, because he will be trained in such a way that he can do all the normal functions in future. ऐसा करो. दिस सर्जरी जो है फर्स्ट टाइम हमारे तेलंगाना रीजन में फर्स्ट टाइम ये सक्सेसफुली हुआ है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है. माइक्रोवैस्कुलर बंडल्स रहते हैं जिसको रिपेयर करने से वेरी प्रोलॉन्ग सर्जरी है, जिसमें एनेस्थीसिया टीम का भी सपोर्ट होना है. माय सीनियर एनेस्थेटिक And I really thank our anesthesia team and OT staff for their support for this long duration surgery and successful outcome. I especially thank Jawad sir for giving me this opportunity to perform this surgery at Germantown Hospitals. Thank you. When he is unable to do any action, like any work also, he is unable to eat also. Before surgery, if needed, I'll transfer. दिस इज डन फर्स्ट टाइम इन तेलंगाना रीजन है, तो ये सक्सेसफुली होना बहुत बड़ी बात है. तो टेकअप होना बहुत बड़ी बात है. ऑलरेडी सर्जरी परफॉर्म करके फेल होके नो ऑलमोस्ट इट्स 4 months. 4 महीने हो गए इनका ऑपरेशन. तो ऐसा कुछ पेन वगैरह नहीं हुई? नहीं, अभी तो कुछ ही इज डूइंग ऑल हिज एक्टिविटीज नाउ. टेकअप हो गया. पहले सर्जरी कुछ हुआ है या अभी आपके पास ही हुआ है? ये फर्स्ट सर्जरी है. दिस काइंड ऑफ सर्जरी फर्स्ट टाइम हुआ है तेलंगाना में. तो ये माइक्रोवैस्कुलर टेकअप करना पड़ता, बहुत बारीक विजिट्स रहते. वो पूरे टेकअप करने से इनके ब्लड सर्कुलेशन का भी करेंगे सर आप लोग? हाँ, लेफ्ट हैंड का भी करेंगे. Once he is adapted to with right hand, we'll plan on left hand after adaptation. बैकग्राउंड में इनको हेल्प करें. अब बोलिए सर, कॉस्ट ऑफ सर्जरी कितना है नॉर्मली? हाउ मच? 8 to 10 lakhs for complete from right of pre-op से post op complete recovery तक. पोस्ट ऑप केयर एंड मल्टीपल सर्जरी टेकअप्स रहता है, एनेस्थीसिया है. मे बी हम वी आर चार्जिंग अराउंड 5 or 6 लाख. तो जो भी मटेरियल चार्ज एनेस्थीसिया टाइम में माइक्रोस्कोप यूसेज रहता है. पोस्ट ऑप बोलकर बता रहे हैं. हाँ, सम पीपल, बट उनका जो है अभी हम नाम नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि दे डोंट वांट, बट दे हैव हेल्प इन. कोई सोसाइटी है क्या पर्टिकुलर जो मेडिकल का सपोर्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल्स ने हेल्प किया है. ओके, थैंक यू. फर्स्ट टाइम. Good morning, everyone. I'm Dr. Krupakant, anesthesiologist in Germantown Multi-Specialty Hospitals.
we really thank God for this young child, Rashid Mia. As you have heard just now, చాలా prolonged duration of surgery, దాదాపుగా 15 గంటల టైం పట్టింది. సో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్, the biggest challenge for anesthesiologist team is to provide anesthesia for such a long duration. So almost for 15 hours we have to make the child calm and comfortable so that surgeon can operate on him. So we have given him an anesthesia technique called axillary block. We did not give him general anesthesia. Pura behosh we have not given him. So he was very cooperative child. He cooperated with us very nicely. Our hospital is fully equipped and capable of providing anesthesia for such a long duration surgeries. So under the ultrasound guidance, we have given him brachial plexus block through axillary approach, and for toe harvesting for the right leg, we have given him subarachnoid anesthesia. He nicely cooperated for almost entire procedure for almost 12 hours. We have given the anesthesia only to the regional techniques. We did not give him general anesthesia. During the end of the procedure, maybe for around 2 hours, child has become little bit restless and he was unable to sleep for such a long time, being awake. He was fully awake during the entire procedure. It's quite difficult for anyone to lie down for more than 12 hours, isn't it? So we have supplemented him, giving some injections, and we have given at the later part of surgery, we have given general anesthesia. We have administered few drugs, and thank you so much for Jawad sir. Under his leadership, we were able to do this procedure without having any problems, without having any complications, and surgery went on very well. And post-operative recovery also was very nice. We were able to give him good post-operative analgesia through injections and also with the help of fentanyl patch. So we are extremely glad and we are very proud to see the child now he is able to do his works on his own without having any difficulty. So thank you so much, Dr. Jawad sir, and also our senior very competent hand surgeon, Dr. Sandeep sir. I'm very glad to be part of this team. Thank you. तो मैं हमारे डॉक्टर सीनियर एनेस्थेटिक डॉक्टर कृपाकांत सर का भी शुक्रिया फरमाता हूँ। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में। तो हमारी पूरी एक्सेलेंट टीम है, पूरे एज ए टीम वर्क हम यहाँ पे ऑल द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स हैं। तो अभी जैसा डॉक्टर कृपाकांत ने कहा कि ये टेक्निक जो है उन्होंने स्पेशल टेक्निक यूज़ करे इसमें कि रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया यानी जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 साल के बच्चे में इतनी लंबा एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हम। तो स्पेशलाइज टेक्निक यूज़ करने के वजह से ये इतनी 15 घंटे की एनेस्थीसिया मुमकिन यानी सक्सेसफुली हमने किया है। तो ये बहुत ही यूनिक सर्जरी है, ये टीम एफर्ट से होती है। सो इसमें बेस्ट हैंड सर्जन हमारे डॉक्टर संदीप है और उनकी टीम और एनेस्थीसिया टीम पूरा मिलके ये सक्सेसफुल जर्मनटन में सर्जरी को कामयाबी से किया गया। अनदर थिंग हमारे पास क्या है, बहुत से यूनिक सर्जरीज हमने फर्स्ट टाइम रिवर्स शोल्डर भी यहाँ पे जर्मनटन में किया है। रिवर्स शोल्डर यानी शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट में डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, यानी नॉर्मल शोल्डर, रिवर्स शोल्डर। तो रिवर्स शोल्डर एक यूनिक सर्जरी है जिसमें हमने आर्थरेक्स जो एक यूएस की कंपनी है, एक कस्टमाइज रिवर्स शोल्डर 84 इयर्स पेशेंट है जो अभी प्रेजेंट मौजूद नहीं है। ये पेशेंट बेंगलुरु से आए थे हमारे पास, तो उनका पूरा रोटेटर कफ डैमेज हो गया था मसल्स। तो इसको हम स्पेशलाइज रिवर्स शोल्डर कस्टमाइज यूएस से जो है बना के उनको डाल के बेहतरीन उनको शोल्डर फंक्शन अभी कंप्लीट फंक्शन है जैसा ये सर्जरी हम यहाँ पे किया है। तो इसके बारे में उसके कंपनी के एग्जीक्यूटिव भी है आर्थरेक्स के, तो उन्होंने भी फ्यू पॉइंट्स आपको बता चैनल्स कवर किया है पूरा। तो मैं After finishing this, I think a small video of that. या विल शो दिखाने का है। ना सब कट कर देने का, कट करके सब तेलुगु मीडिया ले सकते हैं। हो गया वेट कर रहे हैं।
क्या नाम है बेटा आपका? रसित सॉरी, रसित राशि। कहाँ रहते हैं आप? बांगा में, मतलब आप साइड में आया हूँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? पहले में, अब में? अच्छे अच्छे। अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं सर्जरी के बाद? हाँ पहले आप बॉटल भी नहीं उठा सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे, राइटिंग। हाँ, स्कूल जाते आप? स्कूल आप आ रहे हैं। जाते हो? अभी अच्छा महसूस कर रहे हो ना? एक बार बताइए, हाथ आपका मूवमेंट करिए थोड़ा। गुड, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ऐसा बताओ, थोड़ा नीचे, हाँ। बैठ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका?